तुमने कभी देखा कि एक साधक के लिए जानना उतना कठिन नहीं है जितना कि होना। यानी कि नॉलेज, ज्ञान, ये इतना कठिन नहीं है जितना कि बस तुम्हारा अपने में होना, जो तुम हो वो होना, वो परम कठिन बात लगती है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी सारी कंडीशनिंग, सारी सोसाइटल कंडीशनिंग जो हमारी हुई है, वो सिर्फ ये ज्ञान भरने की ही हुई है, इस मन को बनाने की ही हुई है, इस बुद्धि को बनाने की ही हुई है, माइंड की स्टेट डेवलप करने की ही हुई है। क्योंकि बिना माइंड के, बिना मन के ये संसार, ये समाज टिक नहीं सकता। तुम अगर थोड़ा सा ध्यान दो और अगर इस बारे में सोचो तो तुम ये पाओगे कि तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे जो भी विचार आते हैं, कैसे भी सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार जो भी आते हैं, वो कभी तुम्हारे अपने नहीं होते, हमेशा दिए हुए हैं। कहीं तुमने देखा, कहीं तुमने सुना, कहीं तुमने पढ़ा, कहीं कैसे भी कोई ना कोई लिंक होता है। हेरिडिटरी हो सकते हैं, सदियों से चले आ रहे हो सकते हैं, कुछ भी। पर तुम बहुत गहरे में पाओगे कि कोई भी जो विचार है, कोई भी जो ऐसी बात है जो तुम्हारे दिमाग में उठती है, वो ओरिजिनल नहीं है, वो मिली हुई है, वो संचित हो सकती है। तुम्हारा जो मन है, तुम्हारी जो बुद्धि है, वो ओरिजिनल नहीं होती, वो स्वयं में नहीं होती, वो तुम्हें मिली हुई है, वो आरोपित हुई हुई है। और वही जो तुम्हारी कॉन्शियसनेस है, जो तुम्हारी चेतना है, वो सिर्फ तुम्हारा परम, अपनी परम अवस्था में खुद शुद्ध होना है। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि हम दिमाग का इस्तेमाल, मन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे तो सारे समाज मर जाएंगे। अगर आपको समाज में रहना है तो आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको नॉर्मलिटी में रहना पड़ेगा जैसा समाज आपसे अपेक्षा करता है। पर फिर भी अगर आप एक भेद बना सकें अपने होने के बीच में, उसके बीच में, और जैसे आप बनाए गए हैं, जो आपकी कंडीशनिंग हुई है, अगर आप एक भेद बना सकें दोनों के बीच में। अब ये बड़ी मुश्किल बात है कि कैसे भेद बना सकेंगे, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली समाज में ही रह रहे हैं। अगर हम लोगों के साथ कांटेक्ट में भी नहीं है तो भी हमारे इर्द गिर्द जो ये आवरण है, ये समाज का आवरण है। आपको हर रूप में समाज को झेलना पड़ता है, उसके साथ रहना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक भेद बना पाएंगे अपने कॉन्शियसनेस के बीच में और इस समाज के बीच में, इस माइंड के बीच में, इस मन के बीच में, बुद्धि के बीच में, तो आप अपनी प्योरिटी में आ पाएंगे, आप अपनी चेतना में आ पाएंगे, इस बात को समझ पाएंगे कि आप हैं क्या। अभी तो आप देखते हैं कि आपका दिमाग मालिक की तरह बिहेव करता है। आपसे जो मन चाहे वो आपका मन, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि करवा सकती है। क्रोध दिलवा सकती है, हंसा सकती है, रुला सकती है, सुखी कर सकती है, दुखी कर सकती है। कोई भी विचार आपके दिमाग में डाल सकती है और वो विचार आपको विचलित कर सकता है, आपको हिला सकता है, उत्तेजित कर सकता है। इसका मतलब आप मालिक नहीं है, आपका मन मालिक है। ये समाज आपका मालिक हो गया है। लेकिन यदि अगर आप अपने इस मन पर मास्टरी कर पाए, वो कैसे होगी? जब आप ये भेद खड़ा कर पाए कि मैं ये मन नहीं हूं, मैं ये दिमाग नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। जब आप ये आइडेंटिफिकेशंस, जब अपने होने को आप इनसे बांधे ना, इन्हें अलग खड़ा कर दें,
कि ये मेरे ऊपर आरोपित चीजें हैं, ये मुझे दी हुई चीजें हैं, इनका मुझे केवल इस्तेमाल करना है। इससे ज्यादा कुछ नहीं, ये आपको मिली हुई चीजें हैं, आप पे आरोपित चीजें हैं। आप ये ना समझें कि मैं शरीर ही हूं, मैं मन ही हूं, मैं बुद्धि ही हूं। आप भेद बनाएं। और वो भेद कैसे बनेगा? जब आप इनके कृत्यों को, यानी शरीर के कृत्यों को, दिमाग के कृत्यों को, मन के कृत्यों को कहीं भीतरी आंखों से देखना शुरू करेंगे। जब आप देखेंगे तब आप ये पाएंगे कि अगर मैं इनके कृत्यों को देख रहा हूं तो ये मैं कैसे हो सकता हूं। अब आंखें अपने आप को थोड़ी ना देखेंगी। समझ रहे हो? जब आप ये चीज समझ पाएंगे और अप्लाई करेंगे तब आप पाएंगे कि मैं ये नहीं हूं, मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूं। तो फिर मैं क्या हूं? जो नेति नेति करते हुए आखिरी वस्तु आती है जिस पे नेति नहीं हो सकता, वो जो कैवल्य की स्थिति आती है, वो तुम हो। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले ये आइडेंटिफिकेशन बंद करनी होगी। ये जो तुम्हारे ऊपर कंडीशनिंग की गई है, ये तुम्हें तोड़नी होगी, खत्म करनी होगी। तुम्हें अपने आप को थोड़ा मुक्त करना होगा। और मुक्त करने का अर्थ ये नहीं है कि आप दुनिया को दिखाते फिरें कि देखो मैंने अपने आप को ये मुक्त कर दिया, वो कर दिया। नहीं, दुनिया का तुम्हारे साथ जो हो रहा है उससे क्या लेना देना है? तुम उन्हें अलग छोड़ो, तुम अलग छोड़ो। तुम जो भी ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो, जो कुछ भी तुम्हारे भीतर घटित हो रहा है, उसे तुम देखो। वो बाहर बाद में अपने आप आएगा। तुम बाहरी रूप की चिंता मत करो। मैंने ये त्याग दिया, मैं जंगल में चला गया, मैंने ये वस्त्र पहन लिए, मैंने ये कर दिया, मैंने वो। इस सब से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। इससे बस ये होने वाला है कि बाहर के लोग तुमसे प्रश्न पूछेंगे, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं नहीं नहीं, तुम अपने भीतर ट्रांसेंड करना शुरू करो। और फिर अगर उसका कुछ रिजल्ट बाहरी रूप में आता है, बाहरी अवस्था में आता है, तो वो स्वाभाविक होगा, वो अपने आप होगा। उसमें तुम्हें कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी। यहां पर पता है प्रॉब्लम क्या है कि व्यक्ति के होने पे इतना जोर नहीं दिया जाता। दरअसल जो व्यक्ति साधारण है, ज्यादा दिमागदार नहीं है, इतना तेज नहीं है, उस व्यक्ति को कुछ समझा नहीं जाता। उस व्यक्ति का अंग्रेजी में कहूं तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। बस ठीक है ठीक है। उस व्यक्ति की कोई बात ध्यान से सुनता भी नहीं है। पर तुम अक्सर पाओगे कि जो व्यक्ति जितना कम दिमाग का होगा, कम दिमाग का मतलब उसमें कम नॉलेज होगी, उसे कम जानकारी होगी, उतना वो व्यक्ति अपनी चेतना से ज्यादा जुड़ा हुआ होगा, उतनी उसकी कंडीशनिंग कम हुई होगी। बच्चों को देखो ना तुम, या कबीले के लोग हैं, गांव के साधारण लोग हैं, जिनका बहुत बाहर की दुनिया से नाता नहीं है, तुम पाओगे वो लोग बहुत कॉन्शियस लोग हैं। उनका बहुत गहरा कनेक्शन है, बच्चों का बहुत गहरा कनेक्शन है। और कनेक्शन है, और ये लोग कोई साधना नहीं करते, कोई तप नहीं करते, कोई जप नहीं करते, बस अपनी सरलता में है। और ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि बाहरी दुनिया का अभी इतना प्रभाव इन पर पड़ा नहीं है। जितना व्यक्ति जानकारी में जी रहा है और जितना ये समाज प्रोग्रेस कर रहा है, ये संसार प्रोग्रेस कर रहा है, उतना सिर्फ व्यक्ति जो बनता जा रहा है
उससे उसको इंपॉर्टेंस मिल रही है, पर जो वो है वो घटता जा रहा है। इसलिए व्यक्ति चाहता है मैं और जान लूं, क्योंकि जानने से वो पा सकता है। क्योंकि होने का तो कोई मूल्य है ही नहीं, होने का कोई मूल्य नहीं है। और ये जो नॉलेज है, ये जो जानकारी है, ये भी एक तरीके का पाना ही है। और इसमें गलत कुछ नहीं है, गलत नहीं है, पर अपने आप को इस जानकारी से आइडेंटिफाई करना, खुद को ये मानना कि ये मैं ही हूं, ये गलत है। एक विभाजन होना चाहिए। तुम ये सब कुछ नहीं हो, ये जानकारी नहीं हो तुम सिर्फ इस सब घटना चक्र को देखने वाले मात्र हो, बस। समझ रहे हो मेरी बात? तुम अक्सर पाओगे कि जो ऐसे लोग होते हैं जो कम जानकारी में हैं, वो लोग अपना हर फैसला अपने इंस्टिंक्ट पर करते हैं। अभी इंस्टिंक्ट जो है ये तुम्हारी चेतना का ही एक रूप है। और वही जो ज्यादा जानकारी वाला व्यक्ति है वो हर चीज अपनी जानकारी के हिसाब से करता है। अब यहां पर बड़ी मजे की घटना घटती है कि वो तब तक तो सही फैसले ले सकता है जहां तक उसकी जानकारी साथ दे। उसे पता है जिन बातों का, उनके बारे में वो फैसले ठीक ले लेगा। पर जहां पर कोई ऐसी बात आई जहां पर उसे कोई जानकारी नहीं है, वहां वो स्तब्ध खड़ा हो जाएगा, निरुत्तर हो जाएगा। क्योंकि उसे कोई जानकारी नहीं है, उसे कुछ नहीं पता कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूं। और वहीं कोई साधारण व्यक्ति अगर किसी ऐसी हालत में आ जाए तो वो फैसला ले लेगा, उसे ये बात इतनी बोझ नहीं लगेगी, क्योंकि वो ऐसा रोज ही कर रहा है, क्योंकि जानकारी तो उसे वैसे भी बहुत कम है। तो रोज जो भी फैसले उसे लेने होते हैं अपनी डेली रूटीन में, वो ऐसे ही ले रहा है। अब यहां पर जो समझना है वो केवल इतना भर है कि तुम अपने आप को अपनी बुद्धि के साथ, अपने मन के साथ, अपने शरीर के साथ, समाज के साथ, जो भी तुम्हारे अनुभव हैं, इनके साथ आइडेंटिफिकेशन थोड़ा कम करो। कम करो, करो 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 करो। कितना कम कर सकते हो करते जाओ। करते जाने का मतलब मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं, मैं ये भी नहीं। एक इंक्वायरी चला दो अपने ऊपर, फिर एक बिंदु पर आओ कि ये तो नहीं हो सकता। फिर उसको पकड़ो और फिर उसका विभाजन करो बाकी सब जो तुमने नहीं किया है। अब जिस पे ये नहीं हुआ है, इसको मानो कि ये बाकी सब चीजों को देख रहा है, और ये जो है ये तुम हो।